बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। ओवर सेंसिटिविटी पे इस कदर शानदार रिस्पांस था, या तो हम सारे ही अंदर से ओवर सेंसिटिव हैं या फिर हमने ओवर सेंसिटिव लोगों को सहा है और भुगता है। बहुत सारी बच्चियों ने इस बात का इजहार किया कि इस बारे में सोचने के बाद थोड़ा थोड़ा अपने तर्ज अमल को बेहतर किया है। इनफैक्ट ये फ़ौरन नहीं होगा, ये कोई ऐसी, बल्कि अंबर ने पूछा कि सर इसकी कोई गोली या टैबलेट है कि जिससे ओवर सेंसिटिविटी को रोका जा सके। मेरे बच्चे आज तक ऐसी कोई गोली नहीं बनी कि जिससे लड़कियों की जो सेंसिटिविटी है, ओवर सेंसिटिविटी, इसको रोका जा सके। हाँ, बहुत हुआ तो कोई माहिर आपको नींद की गोली दे देगा, या जिसको कहते हैं ना कि आपके हवास को सुलाने वाली, और आपको थोड़ी राहत मिलेगी, आप सो जाओगे। हवास आपके कुछ देर के लिए मुअत्तल हो जाएंगे, दुनिया की चीज़ों से, गमों से, दुखों से, तबसरों से आप वक्ती तौर पे बेनियाज हो जाओगे। पर ऐसा है नहीं है, ये तो आपको खुद ही अपने आप को ट्रेंड करना होता है। सो जो लोग किसी टैबलेट इंजेक्शन के इंतज़ार में हैं कि ऐसा ईजाद हो, तो वहाँ भी मेरा ख्याल इस तरह की कोई ईजाद करने पे कोई लोग अभी बैठे नहीं हैं, चूँकि यहाँ के जो दुख हैं हमारे, तो उनके दुख नहीं हैं। यहाँ की जो परेशानियाँ हैं ये उनकी परेशानियाँ नहीं हैं। हम उनको बहुत एग्जेजरेट करते हैं, बहुत बढ़ाते हैं। कभी आप नोट करें, जितनी ओवर सेंसिटिव ख़वातीन हैं, मैं मर्दों का भी जिक्र नहीं कर रहा, ये अपनी उस ओवर सेंसिटिविटी या उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आदतें हैं, या उसके नुकसानात हैं, या उसके समरात तो उदाहरण होते ही नहीं हैं, और थ्रेट्स हैं, उनको इतना एलेबोरेट करती हैं, इतना एग्जेजरेट करती हैं कि हर दफ़ा वो इतनी तयक्कुन के साथ, यकीन के साथ बात कर रही होती हैं कि जैसे मुजस्सम वो चीज़ सामने हो रही होती है। तो ज़ाहिर है जब चीज़ सामने हो रही है तो आपको दुख और दर्द उसका उतनी ही शिद्दत से ज़्यादा होगा। देखिए, ओवर सेंसिटिविटी सोसाइटी की भी होती है और घरों की भी होती है, एक एक फ़र्द की भी होती है। वक्त बदलता है, वक्त के साथ जो सेंसिटिविटी अच्छी चीज़ों की है वो रहनी चाहिए, बुरी चीज़ों की सेंसिटिविटी पे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। लाइक आप पता नहीं गौर करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेरे पास चूँकि बहुत सारे सवाल आते हैं। अरीबा ने एक सवाल किया था कि सर लड़कियों के बारे में सोसाइटी की जो ओपिनियन है या सेंसिटिविटी है, क्या ये बदल नहीं गई? तो मैंने इस पर गौर किया और आप देखिए ये वाक़तन हो चुका हुआ है। यानी सोसाइटी में लड़कियों के बारे में आज से 10-15 साल पहले जो तसव्वुर था, उस ज़माने में लड़कियां और ख़वातीन बुर्का लेती थी, फिर चादरों पे आईं, फिर दुपट्टों पे आईं, और दुपट्टों से आने के बाद कभी किसी ने सोचा था पाकिस्तान में ये होगा कि जहां आम तौर पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल सब इस मामले में बहुत कॉन्शियस होते थे अपनी बच्चियों की ड्रेसिंग के बारे में, और फिर यहाँ हाफ स्लीव्स आए, और मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये जो सेंसिटिविटी थी ये ज़ीरो पे चली गई, स्लीवलेस हो गई। और फिर देखते ही देखते हमारे इश्तिहार बदल गए, जो हीरोइंस थी उनके लिबास बदल गए। फिल्मों में पहले होता था, ड्रामों में कभी नहीं होता था, तो ड्रामों के मौज़ूआत बदले, सेंसिटिविटी वहाँ ज़ीरो होती गई। फिर हाफ से स्लीवलेस हुए और फिर बैकलेस हुए। इस वक्त सोसाइटी ख़वातीन के बारे में अगर सेंसिटिविटी का मामला हो तो ज़ीरो से नीचे नेगेटिव पे चलेगी। जो को करना चाहे, जो को चैनल करना चाहे, जो को लिखने वाला करना चाहे, जो कोई ड्रामा करने वाली करना चाहे, अच्छा हम सोचते हैं वो तो कर रहे हैं, टीवी पे आ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। जिस घर में जो बच्चियाँ लोअर मिडिल क्लास से हैं, इनके अंदर हसरतें ही ज़्यादा होती हैं। उनके बाप, उनके भाई उनकी ज़रूरतें तो पूरी नहीं कर सकते, वो भी खूबसूरत लगना चाहती हैं, वो भी अट्रैक्टिव होना चाहती हैं, वो भी जाजिब होना चाहती हैं, वो भी कामयाब होना चाहती हैं। पर ज़ाहिर है जो उनके माली वसाइल हैं, जो उनका सोशो इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसमें तो वो ग्रो नहीं कर सकती। पर ये जो कुछ देखती हैं उसके नतीजे में उन्होंने अपने आप को एक तसव्वुराती तौर पे वहाँ पहुँचा लिया जहाँ एक हीरोइन होती है, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि बीते एक आध साल के अंदर ये तनज़्ज़ुल इतना ज़्यादा हुआ कि हम पहाड़ की चोटी से ज़मीन के नीचे पाताल में जा गिरे। यानी वो लड़कियां, पाकिस्तान के लोअर मिडिल क्लास की बच्चियां, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव उनकी माएँ होती थी, उनके बाप और उनके भाई होते थे, और ये जो मर्ज़ी होता था नकाब लेके और कपड़े चादर पे चादर लेके मूव करती थी। इनमें से अक्सरियत ने अब ये किया
کہ وہ कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, अपने मोबाइल के सामने बैठी हैं, कैमरे के सामने बैठी हैं और लाइव वो काम कर रही हैं कि जिसके बारे में कभी सोचना भी गुनाह समझा जाता था। सो सेंसिटिविटी ज़ीरो हो गई। अगर बुराई के बारे में पूरा आपका कॉन्सेप्ट बदल गया, देखो बुराई तो वही है, बुराई नहीं बदलती, बुराई अपनी जगह पे मौजूद रहती है। आपने उसको कबूल करना शुरू किया तो कबूल करते करते आपके लिए वो एक्सेप्टेबल हो गया। इस चीज़ के बारे में सेंसिटिविटी रहनी चाहिए थी। एक सेंसिटिविटी और बदली, वो औरतों के बारे में थी। लाइक 10-20 साल पहले अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्ची का मियाँ फौत हो जाता तो पूरी फैमिली दे वर ओवर सेंसिटिव। कोई चचा, मामा, ताया, दूर का अजीज़ फ़ौरन आते, बैठते, उस बच्ची के बारे में सोचते, और जो ही उसकी इद्दत पूरी होती उसका निकाह कर दिया जाता। उसके जेठ से, उसके देवर से, इवन कंवारे लड़के से 5 साल 10 साल का भी फ़र्क होता तो कहते थे नहीं, ये बच्ची घर की बच्ची है, इसकी इज्जत, इसका सर कंजना है, इसका सर जो है ढांपना है, इसको बेआसरा या बेरदा नहीं करना। ये सारे अनपढ़ लोग होते थे। मैं दिल से उनका कदरदान हूँ कि वैल्यूज़ के बारे में और औरत के बारे में, अपनी बेटियों के बारे में दे वर ओवर सेंसिटिव। फिर वक्त थोड़ा सा आगे हुआ तो जो बच्चियाँ डिवोर्सी होती थी, मुतल्लका, जिनको तलाक हो जाती थी, बहुत कम लड़कियों को होती थी, पर जिनकी हो जाती थी फिर ये सारे लोग अल्लाह जाने हदीस की वजह से करते थे या अपने उस पॉजिटिव सोच की वजह से करते थे, वो अपने ख़ानदानों में ढूंढते, किसी दूर परे के अजीज़ से बात करते और उन बच्चियों का निकाह कर दिया जाता। इनको भी घरों में नहीं बिठाया जाता था। पर वक्त ऐसा बदला, पिछले 1 दिहाई में 8-10 सालों में हर अच्छी चीज़ तहस नहस हो गई। ना अब ख़ानदानों के लोग, सगे चचे, मामे, ताए, ना डिवोर्सी बच्चियों के बारे में सोचते हैं, ना उन बच्चियों के बारे में जो बेवा हो जाती हैं। अगर वो घर आ गई हैं तो वो सिर्फ माँ और बाप की ज़िम्मेदारी है, ख़ानदान अब उसको ओन नहीं कर पाता। खुशबख्त चंद लोग होंगे जो इस मामले में फ़िक्रमंद होते हैं। लेकिन जो तीसरी सबसे बुरा इसमें ज़वाल आया वो इटसेल्फ लड़कियों के बारे में आया। जो ही बच्ची बड़ी होती थी तो माएँ, दादियाँ, नानियाँ, खालाएँ, फूफाएँ सब उनकी शादी के लिए फ़िक्रमंद होने लगती थी। रिश्ते दूर नज़दीक से आने लगते थे और बच्चियाँ 20-22 साल की उम्र में ब्याह दी जाती थी। कहाँ 20 साल, कहाँ 22 साल, कहाँ 32 साल, कहाँ 42 साल। यानी ये हर दूसरे तीसरे घर में आपको बच्चियां नज़र आएंगी जो 40-42 साल पे पहुंची हुई हैं। उस घर के मर्द ज़िंदा हैं, सारे रिश्तेदार भी ज़िंदा हैं, वो खाने भी खाते हैं, वो शादियों पे भी जाते हैं, वो कपड़े भी पहनते हैं, वो सारे खर्चे भी करते हैं, पर उनके दिल का वो हिस्सा जो ज़िंदा हुआ करता था, जो सेंसिटिव हुआ करता था, अब उनको अल्लाह जाने कैसे नींद आ जाती है। इन बच्चियों की बेआरामी का, इन बच्चियों की ज़िंदगी जिस तौर पे मिज़रेबल हालत में गुज़रती है, जो उनकी अपनी बेटियां हैं, किसी की बहनें हैं, वो घर के लिए उन्होंने रोक दिया, किसी की अजीज़ाएँ थी, उन्होंने उस घर में ख़र्चा ना देना पड़ जाए, ख़र्चा करना ना पड़ जाए, कुछ भाभी, अच्छा बहुत सारी जगहों पे तो औरतें हैं जो औरतों के लिए इस जुल्म का और रवैया बदलने का बायस बनती हैं, जैसे कान में जहर भरती हैं अपने मियों के और फिर वो अपने माओं के और बापों के, कि धीरे धीरे इनको, ये अल्लाह माफ़ करे, हम सोचते होते थे और सुनते होते थे कि सिंध में लोग औरतों को, हालांकि वहाँ अधी कहा जाता है, उनको बड़ी मोहब्बत की जाती है, तो जायदाद ना देनी पड़ जाए और उनको कुरान पाक से ब्याह देते थे या किसी छोटे से देते थे, या बेचारियाँ वैसे ही ख़ास तौर पे सैयद बच्चियों के साथ ये बहुत मामला अब तक ये जारी है। और ओवर सेंसिटिविटी, छोटी छोटी किसी ने बात कह दी, किसी ने कोई दिल दुखा दिया, उस पर होने की बजाय मजमूई तौर पे जो सोसाइटी का चलन है, जो सोसाइटी की डेविएशन है, जो सोसाइटी का ज़वाल है, उस पे होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता था कि किसी को मार पड़े, लोग खड़े होकर तमाशा देखें और उसकी वीडियोस बनाएं। अभी हाल ही में लोग मर गए हैं मार खा के, डंडे खाते और उनके कपड़े फटे। वो जो लोग तमाशाई हैं, सब तमाशाई हैं, उनमें से कुछ हैं हाय बुरा हो रहा है, ठीक नहीं कर रहे, पर कोई एक भी आगे बढ़कर उनको रोकने वाला नहीं है। कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितनी माओं के दिल वीरान हो गए, और कितनी बीवियां और उनके बच्चे, उनकी ज़िंदगी भर के लिए वो सबसे बड़ी जो नेमत उनके मियाँ थे, इसलिए कि पुलिस में थे और पता नहीं कितना बड़ा कसूर था ये, लेकिन वो इसी बेहिसी के हाथों, ये जो डिक्लाइन आया
اس کی وجہ سے انسانوں کی رشتوں کی قدر کم ہوئی. یا شاید مجھے زیادہ لگتا ہے، ممکن ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں ہر طرف چین ہی چین ہے، ہر طرف سرخ ہی سرخ ہے، پر میرا دل تو بعض دفعہ چونکہ میں زیادہ دکھی لوگوں سے ملتا ہوں تو خود دکھی ہو جاتا ہوں سوچ کے کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے چیزوں کو ہم روک نہیں پائے، ہم رد عمل بھی نہیں دے پائے، ہم اس پہ تھوڑا لاؤڈ ہو کے بات بھی نہیں کرتے، ہم صرف ذات کی بارے میں سوچنے لگ گئے. ہائے مجھے فلاں نے کیا کہہ دیا، فلاں مجھ سے آگے نکل گیا. تو اپنی ذات کے بارے میں سوچتے 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 اتنے چھوٹے نقطے اور پوائنٹ بن گئے ہیں کہ باقی سب چیزیں ہماری نظر سے جیسے فیز آؤٹ ہو جاتی ہیں. یہ جو جب کیمرے میں تصویر لیتے ہیں نا تو ہم صرف فوکس اس کے چہرے کو کر لیتے ہیں، باقی ہر چیز ڈیزالو ہو جاتی ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، فیز آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن زندگی میں اچھی قدروں کو، جو اچھی روایات تھیں ان کو فیز آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اپنے بچے، آپ کی اپنی زندگیاں، آپ کے اپنے خاندان بچے رہیں گے، ورنہ یہ دکھ تو آپ کو بھی سہنا پڑے گا. کیونکہ جب دوسرے سہتے ہیں تو صرف ان کے لیے نہیں ہوتا، یہ جو دیکھتے ہیں اور چپ رہتے ہیں یہ ان کے لیے بھی ہوتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.